आपकी और करण की बात किसी के सामने ना आए। ये बात किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पूजा में करण मेरे साथ बैठेगा। हमें मंजूर है। हम प्रसाद लेकर आते हैं। मेरी गुड़िया इतनी सुंदर कैसे हो गई? कैसे? देखो, आप एकदम मम्मी की तरह सुंदर हो। आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी पे गई हैं, है ना? है ना? इतना प्रीटी कैसे हो गया? कैसे? बताओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, ये गिफ्ट तुमने मंगवाई है? अरे हाँ, वो करण, हर साल पापा गणेश पूजन के दिन हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं ना, तो हमने सोचा ये रस्म कायम रखें। हमने सबके लिए पहले ही गिफ्ट्स खरीद ली थी, पर हम भूल ही गए थे। तो इसमें मेरी गिफ्ट भी है। हाँ, आपको नहीं चाहिए? चाहिए ना। मुझे लगा आप मेरी गिफ्ट मुझे अकेले में देंगी। करण, भगवान के सामने तो शर्म कीजिए। भगवान से क्या शर्म? मैं तो बस आपको थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। नहीं, किस तरह आप इतनी आसानी से ये सब कर लेती हैं? यूं ही। यूं ही? यूं। यहाँ रोमांस चल रहा है दोनों का, वहाँ वीर को हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है, और ये आभा एक मौका नहीं छोड़ती आदर्श बहू बनने का। बेचारी कोयल जी। बेटा बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप? अच्छा, वकील साहब की अब तबीयत कैसी है? वैसे तो बेहतर है, सुधार भी है तबीयत में, लेकिन अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप देखिएगा वो बहुत अच्छे हो जाएंगे जल्दी। नमस्कार ठाकुर साहब। अच्छा, बस बस ठीक है। बेटा, हमने बहुत कोशिश की चंद्रप्रभा को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए, वो आ ही गई। अब हमें डर है कहीं। नहीं नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने कोयल से बात कर ली है और उससे कहा है कि कोई बात ना करे। और लता दीदी नहीं आई? लता बेटा, दरअसल उसने एक नया काम शुरू किया है, तो आज उसका वहां जाना बहुत जरूरी था। वो कल आके दर्शन कर लेगी। लता की नई नौकरी लगी है जी। अब बधाई हो आपको बहुत बहुत। कोयल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक्स। कोयल जी, चले? आज तो आप आरती गाने वाली है ना? हाँ, नहीं करण, कम से कम पूजा तो सही ढंग से होनी चाहिए। जय कोयल जी, आप आरती की थाली गलत दिशा में घुमा रही हैं।
और इस तरह आरती नहीं गाई जाती, शुभ नहीं माना जाता। हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। कोयल जी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। सीखोगी सीखोगी, बहुत जल्द सब कुछ सीख जाओगी। कहो तो मैं सिखा दूं? कनिका को मैंने सब कुछ सिखा दिया है। हाँ, पहले मैं आरती दे दूं सबको। हाँ हाँ। पूजा पाठ सबके बस की बात नहीं होती है। विधि तो सीखी जा सकती है, लेकिन मन में भक्ति और श्रद्धा कोई कहाँ से लाए? आभा, मेरा फोन कहाँ है? शैली भाभी के पास है। ये शैली भाभी कहाँ गायब है? कहीं वो जानबूझकर मेरा फोन तो नहीं ले गई? ओह गॉड, अगर उन्हें उस नंबर के बारे में पता चल गया तो? मेरा फोन लेने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। कोयल, शैली जी ने तुम्हारा फोन तुम्हारे रूम में रखा है ताकि गुम ना हो जाए। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कुछ समय में आ जाऊंगा। टेक केयर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। तन्वी बेटा, आप पूजा के लिए क्यों नहीं आई? मुझे नहीं आती आरती। आप आंटी, हमारे घर में तो ये कभी नहीं होता। तो क्या हुआ, जब तक आप हमारे घर में हैं, हम जब भी आपको बुलाएंगे आप आ जाइएगा। हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। और लिंगी, क्या बात है कोयल जी, आप परेशान लग रही है। इस आभा को मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। पड़े भी क्यों ना, आपने तो अपना वादा निभाया, उसकी माँ को कुछ ना कहकर। और उसने क्या किया? आरती तो आपको करनी थी, लेकिन खुद करके सारा क्रेडिट ले गई। अब सबको इम्प्रेस भी करेगी, सबको गिफ्ट्स देकर, जो पता नहीं उसने कब से बुक करके रखे हैं। मुझे तो लगता है आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। लेकिन कैसे? आभा, कोयल के फोन से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे लगता है कि बहुत जल्द हम उसके अतीत तक पहुंच जाएंगे। उसके फोन में जितने भी डॉक्टर्स के नंबर थे, हॉस्पिटल्स के नंबर थे, मैंने सारे के सारे सेव कर लिए अपने फोन में। अब पता चल जाएगा कि कोयल की डिलीवरी कहाँ हुई थी। अब आप देखिएगा कोयल जी, उस दिन आपके भाई ने कहा था ना, आपको आपका हक दिलाने के लिए वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे। अब हम भी इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन झूठा हक पाने के लिए नहीं, सच को साबित करने के लिए, तन्वी के असली पिता को सामने लाने के लिए। के नाम पहले से लिख कर रखे थे।
ये क्या बदतमीजी है कोयल? करण, ये तो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। ये सब झूठ है। और आपको ये सब किसने बताया? हमने। पिताजी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, कोई उसूल, कोई नियम नहीं होते। बेटा, हमें डर था कि ये सुनने के बाद कहीं चंद्रप्रभा को सदमा न लगे, इसलिए पूजा के तुरंत बाद हमने उसे सब सच बता दिया। हे भगवान! करण बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? राम राम राम। दीदी, पता है आपको, आज सुबह वो पड़ोस वाली वर्मा बहन है ना, हमारे लता के बारे में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसकी तो किस्मत ही फूट गई। और अब हमारी आभा भी, उसका भी जीवन बर्बाद हो गया। न जाने क्या होगा अब लता और आभा का। मुझे तो मम्मी, अरे अब हम मेरी बच्ची, ये करण ने बहुत गलत किया। मम्मी, चुप करिए भाभी। कोई अनर्थ नहीं हुआ है। हाँ, ये सुनकर हमें जरा सा धक्का जरूर लगा था, लेकिन जैसे बाकी के घर वाले आभा और करण पर विश्वास रखते हैं, वैसे हम भी रखते हैं। दीदी, मगर वो फोटो, वो तो सबूत है ना। और फिर कोयल जी, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा दामाद झूठ बोल रहा है? घोर कलयुग है ये ठाकुर साहब, घोर कलयुग। और फिर इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कोयल जी, क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब आज के बाद तुम करण के कमरे में नहीं रहोगी। मैं करण की पत्नी और तुम करण की इलीगल वाइफ, और तुम्हारा बच्चा उसकी नाजायज औलाद। खबरदार हमारी बेटी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज। मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और वैसे भी किस हक से आप मुझे ये सब बोल रही हैं? आपको ये सब बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ण भवन हमारे पास गिरवी रखा हुआ है। वरना आपकी कोयल,
और शब्द नहीं हमारे मौके दिला। तुम्हारे ससुर की जिंदगी मेरे हाथ में आभा। अपना सामान उठाओ और अपने परिवार के साथ दफा हो जाओ इस कमरे से। बदतमीज लड़की। नहीं, पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए। चलिए यहाँ से, चलिए माँ प्लीज, चलिए यहाँ से, चलिए माँ प्लीज, चलिए। देखिए मिस्टर करण, आपके फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सभी ब्लॉकेजेस भी साफ नजर आ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल भी काफी जम गया है। ऐसे में मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। ये ऑपरेशन काफी रिस्की है। करण, बेटा मुश्किल समय है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। वकील साहब को तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, कल ऑपरेशन है। तो क्या हुआ, इतना खांस क्यों रही है? बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है, पता नहीं तन्वी भी बीमार है कल से। तुम चिंता मत करो, इलायची और शहद चटा दिएगा आभा ने। आभा को माँ का फर्ज अच्छी तरह मालूम है। चलो। आभा कहीं नहीं जाएगी करण, क्योंकि कानूनन तो तुम्हारी पत्नी मैं हूं ना। शट अप कोयल। नहीं करण, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारा प्यार आभा को भी नहीं मिलने दूंगी। क्योंकि जो खुशियां मुझे नहीं मिली वो आभा को कैसे मिल सकती है ना करण? कोयल, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलते रहती हो। भैया भैया भैया, देखा आपने, सब सिर्फ आभा से ही प्यार करते, सब सिर्फ उसी पर विश्वास करते, सबको सिर्फ उसी की फिक्र पड़ी हुई है, सबको उसके दुखों की चिंता है। लेकिन आभा और करण को साथ देखकर मैं जो तिल मर रही हूँ, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। काम डाउन भैया, जो आभा ने मेरे साथ किया उसका क्या? आप भी मुझे समझना नहीं चाहते ना, तो ठीक है, मैं फिक्र करूंगी क्या? मैं मर जाती हूँ। कोई मुझे समझना नहीं चाहता तो मैं जिंदा क्यों? मर जाऊंगी। कोयल, छोड़िए भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़िए भैया। ये क्या बचपना है? तुम मरना चाहती हो? मरना चाहती ना? हाँ? मरना चाहती हो? अलग करना चाहती है हमें, हमें अलग करना चाहती है। बहुत दर्द हो रहा है। बात करो अपने इलाके। क्या पागल बने करण? हमें अलग करना चाहिए। करण शांत हो जाइए करण, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इन्हें लगता है कि हमें अलग कर देने से हमारा प्यार कम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने कोई इरादों में कामयाब नहीं होगी, हम आपके साथ
जान ले लूंगा मैं करने की कोशिश की। ये क्या बचपना चल रहा है तुम्हारा? तुम इस तरह आभा और करण को अलग नहीं कर सकती। अगर इस घर में तुम्हें मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो तुम्हें इन लोगों को मान सम्मान और प्यार देना होगा। मान सम्मान देने से मिलता है, और इसके बाद हर बात कहने से पहले 2 बार सोचा करो। चलो। माँ प्लीज पानी लेकर आइए। अब तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। इंसान का अपने कर्मों का हिसाब इसे जन्म में देना पड़ता है, और ये कोयल हम सब के आंसू का हिसाब इसे यही देना होगा। कोयल जी प्लीज शांत हो जाइए। वैसे एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका गुस्सा कोई रंग लाने वाला है। I mean, जिस शिद्दत से इस घर के लोग आभा को चाहते हैं, वैसा प्यार पाने का आप कभी सोच भी नहीं सकती। बेवजह अपने भाई का और अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप वापस लौट जाइए। ये लड़ाई आपके बस की नहीं है। मम्मा, आपने मेरे गुड़िया के गुड्डे को देखा? मुझे नहीं पता, जाके ढूंढ लो। मेरी गुड़िया सो नहीं पाएगी। कहाँ चला गया मेरी गुड़िया का गुड्डा? यही तो था। मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। लापरवाही से यहाँ रख दियोगी, मिल जाएगी। कोयल जी, आभा खुद से तो कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन क्या हम उससे कोई गलती नहीं करवा सकते जिसके लिए उसे कोई माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि करण भी नहीं। मतलब वेरी सिंपल। ब्रिलियंट। अब तो बस 12 घंटे बाद सबकी फेवरेट आभा सबकी नफरत का कारण बन जाएगी। अरे तन्वी बच्चा, आप अब तक सोए क्यों नहीं? आपने मेरी गुड़िया के गुड्डे को देखा? पता नहीं कहाँ खो गया। हमने तो नहीं देखा। अब मेरी गुड़िया को अकेले नींद नहीं आएगी। एक काम करते हैं, हमारे पास एक बहुत क्यूट सा टेडी है, हमारा फेवरेट है। आपकी गुड़िया से कहिए आज रात हमारे टेडी के साथ सो जाए, कल हम उसे उसका गुड्डा ढूंढ के देंगे। एक मिनट। है ना? ये देखो, है ना क्यूट? हाय गुड़िया। तो आपकी गुड़िया सो जाएगी ना? ये रखो। अभंती, मुझे पता है आप क्यों रो रही है। मेरी मम्मा ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया ना। मेरी मम्मा अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है। नहीं बच्चा, अपनी मम्मा के बारे में ऐसा नहीं कहते। मम्मी तो दुनिया में सबसे अच्छी होती है। काश मेरी मम्मा आपके जैसी होती और मुझे भी गुड़िया की तरह प्यार करती। तन्वी बेटा, हम अब भी आपको गुड़िया जितना ही प्यार करते हैं।
गुड़िया को तो नींद आ रही है। जाओ जल्दी जाके सुला दो इसे। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। भगवान, आपसे सिर्फ एक विनती है, पापा का ऑपरेशन सफल हो जाए और वो जल्दी से घर वापस आ जाए। चिंता मत कीजिए माँ, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर झा का फोन आया था, वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हमें निकलना होगा। भैया हिम्मत रखिएगा। हम गुड़िया को टीका लगवा कर आते हैं। आप माँ को लेकर हॉस्पिटल जाइए। आभा, हॉस्पिटल में सबको तुम्हारी जरूरत होगी। तुम गुड़िया की टेंशन मत लो, मैं उसे वैक्सीनेशन के लिए लेके जाऊंगी। और वैसे भी करण की बेटी मेरी बेटी। कोयल, फिलहाल गुड़िया को उसकी माँ की जरूरत है। एंड फ्रैंकली मुझे नहीं लगता तुम गुड़िया का ध्यान रख पाओगी, इसलिए प्लीज। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। चलो 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 चलो। अरे ध्यान से जरा। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ? फोन ऑफ हो गया सडनली उसका। अरे बच्चे के होते हुए ये सारा सामान नहीं उठा पाओगी। लो बच्ची मुझे दे दो और सारा सामान अपना समेट लो। थैंक यू। ध्यान से। अब ये रखिए, वरना रोने लगेगी। ओ ओ ओ ओ। थैंक यू आपने। अरे वो औरत का गुड़िया। अरे वो और गुड़िया गुड़िया। The number you have called is currently switched off. गुड़िया गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया। अरे आपने आपने एक लाल कलर का दुपट्टा पहना था, उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी, देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? गुड़िया आपने देखी? लाल कलर का दुपट्टा पहना था, हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी, वो हमारी बच्ची थी, वो अपनी गुड़िया। आपने देखी? एक बच्ची थी हाथ में, वो गुड़िया। आपने देखी कोई गुड़िया? छोटी सी बच्ची गुड़िया। नहीं गुड़िया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।